ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि अभी फ़िलिस्तीन के क्या हालात है। ऐसे हालात में जहां मुसलमानों के लिए कई करने के काम है, उनमें से ये है कि हम उनके लिए दुआओं का अहतमाम करें और दुश्मनान इस्लाम के लिए बद्दुआएं करें। उसके साथ साथ ये है कि इसराइली और अमरीकी मसनूआत का बाइकाट करें, यानी जो इसराइली मसनूआत है हत्तर इम्कान को इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल करे ही नहीं। उसकी जगह जो दूसरी कंपनियों की चीज़ें हैं, दूसरे मुल्क की कंपनी, उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस तरह के बाइकाट से क्या फ़ायदा, इससे क्या होता है, इसका कहाँ सबूत है। याद रखें, ये माशी बाइकाट, ये नाकाबंदी, ये भी जिहाद का एक हिस्सा है, जिसकी नज़ीरें अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें मिलती है। हम सब जानते हैं कि कुफ़ार मक्का ने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए माशरती बाइकाट किया था, जिसकी नाम पर बनो हाशिम, बनो मुत्तलिब और जो सहाबाई किराम थे वो शब अबी तालिब में 3 साल तक महसूर रहे। खाना पानी लेन देन सब ताल्लुकात ख़त्म कर लिया था। ये माशी बाइकाट ही था। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की बिना पर यह फरमाया कि अभी तुम अपने इस्लाम का इजहार मत करो। लेकिन ईमान का नशा था। वो हरम में गए जहाँ सरदारान मक्का बैठे हुए थे, उनके सामने बुलंद आवाज़ से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये सुनना था कि कुफ़ार मक्का टूट पड़े, उनको मारने लगे। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके चचा थे, वो आए और उनको बचाया। कहा, अरे तुम किसको मार रहे हो, ये ग़िफ़ार कबीले का शख्स है, तुम्हारी तिजारती राहदारी उधर से ही है, तुम्हारे तिजारती काफ़िले खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुनना था, अगर लोग हट गए। ये क्या माशी बाइकाट का मसला था। उसके बाद आप देखें, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद एक वाक़या जो बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो औस के सरदार थे, कबीले औस के, वो उम्रा करने के लिए आए। जब अबू जहल ने देखा तो छेड़छाड़ शुरू की। कहा कि हम तुम उम्रा नहीं करने देंगे, तुमने हमारे भगोड़ों को यानी मुहाजिरीन को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने पनाह दे रखी है, इसलिए हम तुम्हें उम्रा नहीं करने देंगे। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह जो बात फरमाई वो असल यहाँ कहना है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह फरमाया कि तुम्हारे शाम के तिजारती काफ़िले हमारे इलाके से गुजरते हैं, अगर तुम नहीं करने देंगे तुम्हारे तिजारती काफ़िलों को भी रोक दूंगा। अबू जहल ने छोड़ दिया। ये माशी बाइकाट है कि माशी बाइकाट इतनी खतरनाक चीज़ है कि इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है, अपने अज़ाइम को, अपने इरादों को तर्क करना पड़ता है। उसके आगे चलकर हम देखें कि जो ग़ज़वा बदर जो हुई है उसमें क्या हुआ था। जब अबू सुफियान का काफ़िला मुल्क शाम के लिए निकला तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ताक़ुब किया माशी बाइकाट के लिए, उनकी तिजारती काफ़िला को रोकने के लिए। लेकिन वो किसी तरह निकल गया। आप सल्लम वापसी का इंतज़ार किया,
वापसी के मौके पर आपने उनके तिजारती काफिले पर हमला करना चाहा, उनको रोकना चाहा। उनकी मदद के लिए, अपनी तिजारती काफिले को बचाने के लिए मक्का का पूरा 1000 लश्कर आ गया। तो काफिला तो बच गया, लेकिन मुसलमान का आमना सामना हो गया और वो अजीम जंग हुई, इस्लाम की पहली जंग जिसे कहा जाता है यौमुल फुरकान, वो गज़वा बदर वाक़ हुआ। ये क्या थी? माशी बाइकाट, माशी नाकाबंदी, कि दुश्मनों के खिलाफ माशी नाकाबंदी की जाए, माशी बाइकाट की जाए। उसका असर पड़ता है कि उन तिजारती चीज़ें मुतअस्सिर होती है, उनकी माली मामला मुतअस्सिर होते हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि क्या फ़ायदा, ये फ़ायदा होगा। हम अपने हिंदुस्तान के अंदर कितनी आबादी हमारी है, हम दिन भर में कितना सामान इस्तेमाल करते हैं इनकी मसनूआत को। अगर सिर्फ 1 रुपया अगर हम नफ़ा लेते हैं, नफ़ा यानी मान कर चलते हैं कि हर आदमी से 1-1 रुपया नफ़ा उनकी कंपनी को हो रहा है, तो मुसलमानों की आबादी को जो कहा जाता है कि 20 करोड़ आबादी है, वही अगर रोज़ाना 20 करोड़ रुपये का नफ़ा हम देते हैं, ये तो कम से कम बात है कि हम तो बहुत इस्तेमाल करते हैं सामान। अगर हम उनकी मसनूआत छोड़ेंगे इतना नुकसान होगा रोज़ाना का। एक और वाक़या आपको समझा दूँ, ये माशी बाइकाट का। सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जो बहरीन के सरदार थे, वो उम्रा के लिए जा रहे थे, मुसलमानों के दस्ते ने उनको गिरफ्तार कर लिया, मदीना लेकर आए, 3 दिन कैद में रखा। बाद में उन्होंने अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिहा कर दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने की शर्त मक्का तक पहुँच गई थी। इस्लाम कबूल करने वो उम्रा करने गए हो। कुफ़ार मक्का ने कुछ तारुज़ करना चाहा, छेड़ा करना चाहा, कुछ तकलीफ देना चाहा, तो सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, अगर तुमने मुझे छेड़छाड़ की, मुझे तकलीफ दिया, तो याद रखना जो बहरीन से जो गल्ला आता है, जो गंदम आता है, जो गेहूँ, एक दाना भी नहीं आने दूंगा। वो वापसी में गए और गल्ला रोक दिया कुफ़ार मक्का का। कुफ़ार मक्का परेशान हो गए। आखिर वो अल्लाह के रसूल पाक में गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बिरादरी के लोग, आपके ख़ानदान के लोग परेशान है, आप उनको कहिए कि गल्ला की तरसील करे, इजाज़त दे दे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा, फिर उन्होंने गल्ला भेजना शुरू कर दिया। ये माशी बाइकाट थी। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि माशी बाइकाट, नाकाबंदी, ये भी जिहाद का हिस्सा है। लिहाजा हम इस मुल्क में रह के उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम दुआ का एहतमाम करेंगे ही। उसके साथ या साथ साथ ये कि इसराइली और अमरीकी मसनूआत का बाइकाट करें। उसके वो क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे आ रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसराइली है, अमेरिकन चीज़ें हैं, हम उसको देखें और हत्ता इम्कान बचने से की कोशिश करें। ये हमारे लिए कम से कम उन फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन, फ़िलिस्तीनी मज़लूमीन की मदद है हमारी तरफ से। अल्लाह ताला हम सब को सही अता फ़रमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम संजीदगी की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें छोड़ने की कोशिश करें, ज़िंदगी से ख़त्म करें, उन चीज़ों पर इन्हिसार करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।